पहलगाम पर हमला होने के बाद मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। हमले के एक पहलू को तो बखूबी दिखाया गया, लेकिन दूसरे पहलू को जिसमें लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की उसको कोसों दूर रखा गया। और नफरत को बढ़ावा देने का जो प्लान उन आतंकवादियों का था उसमें वो कामयाब भी हुए। और फिर इसके बाद लोगों की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि सब मजहबों से बड़ी इंसानियत होती है। आखिर ये इंसानियत हमें सीखने को मिलती कहाँ से है? तो आइए जानते हैं कौन सा मज़हब सबसे बेहतर है। ये लोगों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना रहता है और सभी अपने अपने मज़हबों को लेकर अलग अलग दावे करते रहते हैं। और क्यों ही ना करें, सबको अपने अपने मज़हब के तौर तरीके ही अच्छे लगते हैं। तो सोचने की बात है कि कौन सा मज़हब इन सब मज़हबों में सबसे बेहतर है, जिसको फॉलो करके हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सके। सभी मज़हब कहते हैं कि दुनिया का मालिक एक ही है, दुनिया को बनाने वाला एक ही है। तो किस मज़हब से दुनिया बनी है? इसका जवाब है कि सब मज़हबों से परे इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं, और जो हमें सिर्फ इस्लाम से सीखने को मिलती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है, यानी मैंने तुम्हारी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए इस्लाम को पसंद कर लिया है। क्योंकि इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, इस्लाम एक तरीका है पूरी ज़िंदगी जीने का। इसलिए इस्लाम को सिर्फ मज़हब से जोड़ना सही नहीं है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हर तौर तरीका कुरान में है। शराब पीने से किसने रोका? कुरान ने, क्योंकि सब जानते हैं शराब पीने से इंसान का लीवर, किडनी सब डैमेज हो सकता है और उससे इंसान की जान भी जा सकती है। सूद खाने से किसने रोका? कुरान ने, क्योंकि सूद एक गरीब पर जुल्म और ज़्यादती है, उससे उस इंसान का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जुआ खेलने से किसने रोका? कुरान ने, क्योंकि जुआ खेलने से इंसान की साल भर की कमाई एक पल में ख़त्म हो सकती है। बेगुनाहों के कत्ल से किसने रोका? कुरान ने, और एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल बताया। प्रॉपर्टीज़ में सबको इंसाफ के साथ उनका हक देने का तरीका किसने बताया, वो भी इतनी डिटेल्स में? कुरान ने। हर एक इंसान बराबर है, ये किसने बताया? कुरान ने। कोई अमीर किसी गरीब से बेहतर नहीं है, कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं है, कोई अपर कास्ट का किसी लोअर कास्ट से बेहतर नहीं है। सब इंसान बराबर हैं। ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका है कुरान में। क्या और किसी किताब में इससे बेहतर तरीका है ज़िंदगी गुजारने का? नहीं। मज़हब हमेशा इंसान को बस पुराने रीति रिवाजों को देता है और वो सिर्फ अपने बाप दादाओं के दीन को ही मानता है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इनकी मिसाल कुरान ने कुछ इस अंदाज में पेश की है कि जैसे कोई जानवर हक हुर के अलावा कोई और पुकार सुनता ही नहीं, इसी तरह हम किसी इंसान को कितनी ही अच्छी बात बता लें लेकिन वो उस बात को नहीं मानते, वो सिर्फ अपने बाप दादाओं के ही दीन को मानते हैं। और जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह अपने पैगंबरों को लोगों की रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजते रहे हैं। इसलिए लोगों को इंसानियत सिखाने का ये सिलसिला दुनिया में हमेशा से है, ना कि सिर्फ 1400 साल पहले से। इसलिए जहाँ इस्लाम होगा वहाँ इंसानियत ज़रूर होगी और इंसानियत के दुश्मन इसे मिटाने की पूरी साजिशें भी करते रहेंगे, पर हम अहद लेते हैं कि हम इन इंसानियत के दुश्मनों के आगे झुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे और अपने इलाके, अपने शहर, अपने पूरे देश में इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुँचाएंगे।